दोस्तों ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। चेतन जी के कोई मित्र हैं यहाँ पर बेंगलोर में, उनका ये बढ़िया फार्म हाउस है। ये पूरा फार्म हाउस चेतन जी के मित्र हैं। यहाँ शायद ये शादी ब्याह के लिए, पार्टी वगैरह वगैरह ये सारा, ये पूरा नए साल के में लोग आते होंगे यहाँ पर। बहुत ही यूनिक चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। और साथ साथ हमारे मित्र लोग भी। एक बार वापस आपका शुभ नाम? राम राम साहब। दुर्गा राम जी खेका, गाँव धंधेड़ी के सागर देवासी बूटीवास। बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी को तो आप जानते ही हैं, चेतन जी। राम राम। बिल्कुल चेतन जी बंजाकुड़ी, जो काफ़ी समय से समाज सेवा में और राजनीति में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा आरएलपी में है। बोतल के साथ हनुमान जी बेनीवाल के सिपाही है। राम राम साहब। बिल्कुल साहब, आप एक बार फिर से अपना परिचय एक बार फिर। सुखदेव देवासी हमर दुदोड़। बहुत बढ़िया सुखदेव जी। राम राम साहब। चैन जी? अर्जुन जी। पांचवा कहाँ है वह? खुर्द। पांचवा खुर्द तहसील, सोच सिटी तहसील आपकी पांचवा। बहुत अच्छी बात है। राम राम साहब। आप एक बार पांचवा परिचय का दूसरा अपना रिले चल रही है। चौक जी, हापतरा चौक जी, जात्रा भीम। बहुत बढ़िया बात है। अब आप लोगों ने कोई जवाब देना पड़ी। सब पहले तो आप इन टाइम नेता कौन है? कौन खड़ा है आप नेता? सबारा खड़ा है नेताजी। नेता तो बिल्कुल साथ नेताजी ने सब पहले बहुत पूछना रू करा। नेताजी थोड़ा विजिट भी करता जावान, हालता ही जवान, पूछता ही जवान। और अब मैं चाहूँ कि थोड़ा मान दो ना। तो आप बोल रहे बढ़िया बढ़िया प्रश्न घना पूछू ला नेताजी। सब पहलो सवाल अपाओ करा। सब पहलो नेताजी ने सवाल अपाओ पूछा कि नेताजी आज पहली बार मानसाता है तो जीवनी तो आपने थोड़ी सी बतानी पड़ी। पैदाइश की जगह आपकी? हमारी पैदाइश बांजाकुड़ी रही है। बांजाकुड़ी में आप फुटेज? बिल्कुल। और थोड़ा सा आप अगर नजदीक आओ तो ठीक रहा। अर्जुन थैला नहीं पड़ा। नहीं हमारा कैमरामैन है, आपने सिखाओ कैमरा। थोड़ा नजदीक आओ तो। और लोग बांजाकुड़ी मेरी पैदाइश है। और 10वीं करनार बाद में बाहर आए हो। पहले चेन्नई और फिर बाद में वापस राजस्थान और फिर बाद में बेंगलोर। और राजनीतिक जीवन की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी में करी। पहले आप बीजेपी में था? बिल्कुल था। शुरुआती दिनों में माना गुरु सुरेंद्र जी गोयल साहब ने माना राजनीति में लाया। देखो गुरु गुरु होता है। आज वो कांग्रेस में है, लेकिन एक उनके प्रति हमेशा हमारी जो भावना है वो सद्भाव की रहेगी और एक गुरु की रहेगी। तो उन्होंने मुझे राजनीति ज्वाइन करवाई थी और तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ और इंटरेस्ट रखता हूँ। और दिनों दिन आप सभी भाइयों की मेहनत और समाज के आशीर्वाद से राजनीति में हमेशा आगे बढ़ता रहा। कभी मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये सारा काम समाज के प्रेम की वजह से हुआ है और सभी भाइयों के आशीर्वाद की वजह से। पढ़ाई कितनी हुई आपकी? मेरी पढ़ाई 10th तक हुई। अच्छा, 10th करने बाद में आप जो है बिजनेस में भी आप लोग रुचि ले ली हटाई? हाँ बिल्कुल। देखो बिजनेस में ऐसा है कि अपन सब देवासी समाज के जितने भी बंधु हैं, एक तो संघर्षशील घरों से आते हैं। हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि राजा महाराजाओं की तरह हम मतलब खानदानी रईस है। सही बात है। तो पैसा अर्थ जरूरी होता है। और उसके साथ मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले एक और क्वेश्चन चाहूँ आपके पिताश्री के बारे में। वे भी गवर्नमेंट सर्वेंट? बिल्कुल रिटायर्ड हो गया बात। बिल्कुल। वो हमारे बड़े पिताजी है मोहन जी डॉक्टर साहब। तो हम सब उन्हीं के द्वारा पढ़ाया गया। हमारी शादी विवाह उन्होंने की और उनके पास ही हम रहते हैं। हम 4 भाई बहन हैं। तो सबको उन्होंने ही मतलब इस काबिल बनाया कि आज। दीपू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि रोज जो मेरा स्टाइल है उसी में आवाज़ आएगी। बिल्कुल। मेरा जो रोज स्टाइल है उसमें क्या होता है कि बिल्कुल ही मैं समीप रखता हूँ फ़ोन को तो आवाज़ आती है। अब दीपू जी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। राम राम साहब। नो वॉइस मोहनलाल जी देवासी, नो वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही है। अभी एक तरह से अभी ये फार्म हाउस आपको दिखा देते हैं और आप लोग जुड़ना शुरू हो जाएं। लाइव शुरू, अभी लाइव और चलेगा। आवाज़ होने का भी अभी एक हम दिखाएंगे, एक और तरीका करेंगे आवाज़। उसमें इतनी बड़ी आवाज़ आएगी, क्लियर आवाज़ आएगी उसमें।
बिल्कुल। अभी हम लेकर आएंगे हमारा माइक और उस माइक में फिर इनकी आवाज़ एकदम से शानदार आएगी। तो जब तक आप लोग जुड़े, आज आप तो सुधीर चौधरी की स्टाइल में आज मुझे सुधीर चौधरी इन्होंने बना दिया, हम क्या करें। आज ये फार्म हाउस पे लेके आ गए हमने, इन्होंने कहा पूरा घुमाएंगे और अच्छा फार्म हाउस है, बहुत ही शानदार फार्म हाउस है, हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा। और इनके मित्र का है, और इनके मित्र का यार आते ही पूरा गेट खोल दिया गया इनके लिए और खूब खुश होते हैं। ये जो फार्म हाउस है यही क्या कन्नड़? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। पूरा देखो अपनो बड़े और छकड़ो भी पड़ी हटे एक, और भी यूनिक होगी। अब कटे बड़े छकड़ा सा लदे को नहीं, शानदार एक बड़े छकड़ा वगैरह रथ पूरा पड़ा है, रथ है। दोस्तों आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक 5-10 मिनट का, और आप लोग जुड़े रहिए। हम ये फार्म हाउस भी आपको दिखा रहे हैं और लाइक धमाधम आ रहे हैं आपके, तो धमाधम। चेतन जी का मामला बड़ा भारी है भाई। देखिए युवाओं का प्रेम है, ये तो युवाओं का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद ही हमें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। आशू जी रायका साहब के बारे में बात होगी, रायका बाग के बारे में बात होगी, जो लोग ढीले ढाले इस मामले में कौन है, दोषी कौन है, उनके बारे में बात होगी, क्योंकि विपक्षी ही बात कर सकता है, पूरा विपक्ष में है अभी आप। क्योंकि इस समय किसकी जवाबदारी है कि हड़मल जी की मूर्ति नहीं लग रही है, उसके बारे में भी बात होगी। और इस समय समाज को क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं इस समय, उसके बारे में भी बात होगी। आपके क्या विचार है? तो अगर इन्होंने विचार सही दे दिए, अगर विचार नेताजी के सही रहे, तो हम सब लोग समर्थन नेताजी का करेंगे। और विचार अगर हमारे से नहीं मेल खाए युवाओं के, तो नेताजी कहेंगे भाई नेताजी अगर आप इस प्रकार से चलोगे तो और भी हमको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों माइक निकालूंगा मैं अभी। निश्चित तौर पर राजीव जी, मैं ये क्या चीज़ है सर? निश्चित तौर पर राजीव जी ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ स्क्रीन पे, ये तो साहब हमको एमएलए का सदस्य लिखा हुआ, 15वीं राजस्थान विधानसभा सदस्य एमएलए, अस्थायी वाहन प्रवेश पत्र वर्ष 2019। वाहन संख्या भी लिखी हुई है और जतान लिखा हुआ। ये क्या चीज़ है सर? सर मैं चाहता हूँ ये जो एमएलए लिखा हुआ है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से ज्यादा हमारे समाज के बंधु ऐसा वाहन प्रवेश पत्र लेकर आए, तब मजा आए। ये आप कहाँ से लेकर आए? निश्चित अस्थायी वाहन प्रवेश, मेरे ख्याल से आपके किसी मित्र का है। हाँ, ये हमारे मित्र का है। तो मैं मतलब ये दिखाने के लिए आपको लेकर आया हूँ। देखिए हमें मतलब ये इस सीट पर पहुंचना है, ये आपका लक्ष्य है। बिल्कुल। जिस प्रकार से एक गर्भवती माता जब प्रेग्नेंट होती है तो सामने एक बच्चे की फोटो लगी होती है कि ये बच्चा ऐसा सुंदर बच्चा मेरे भी होगा, और वो उस चीज़ को, पीड़ा को सहन करती है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का आपका भी एक एमएलए का बनने का एक सपना है। जी, मैं देखिए मेरा तो सपना नहीं है, अच्छा। लेकिन कई कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना वो आपको चाहिए। देखना चाहते हैं एमएलए के रूप में एक। हाँ। तो हम एक प्रश्न आपसे ये भी पूछना चाहेंगे जी जी, कि अगर जैतारण कॉन्स्टिट्यूशन में अगर योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज को अगर बीजेपी से टिकट अगर दे दिया गया, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए मैं समाज के साथ रहूंगा, समाज का जो भी मतलब समाज का आशीर्वाद रहेगा, और समाज जो भी मुझे निर्णय सुनाएगा मैं उस निर्णय के साथ रहूंगा, क्योंकि समाज से बड़ा मैं नहीं हूँ, समाज से बड़ा कोई नहीं होता है। ये तो बात आपने अच्छी कही। और हमेशा मैं समाज के साथ रहूंगा, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर पार्टी मुझे कहीं से चुनाव लड़वाती है, चाहे वो सुमेरपुर हो चाहे जैतारण हो, तो उनमें से कहीं से भी मैं फॉर्म जरूर भरूंगा अगर पार्टी कहती है, कार्यकर्ता कहते हैं तो। लेकिन अगर योगी लक्ष्मण नाथ जी के अलावा भी और कोई देवासी समाज को अगर राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिल जाता है वहां पर, देखिए समाज का कोई भी बंधु हो उसकी हर संभव मदद करवाई जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जिनमें एक दूसरे की मदद से ही आप ऊपर आ सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे अगर कोई सीट अगर खाली है और वहाँ से सामने कोई देवासी नहीं है राष्ट्रीय पार्टी से, बिल्कुल मैं तो उस समय आप वहाँ ताल ठोक देंगे, नहीं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो कहता हूँ अपने सारे एमबीसी वर्ग को एक होकर लड़ना चाहिए। सही बात और है। सीटों पर कब्जा करना चाहिए, क्योंकि राजनीति आने वाले समय में और भी बड़ी
कठिन चीज हो जाएगी। राजनीति में आपको आना है तो आने वाले समय में बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। क्यों? एक तो पूंजीवाद बड़ा ज्यादा फैल रहा है, जिससे समाज को वहां पर पहुंचने में दिक्कत आएगी। ये वो वक्त है जी जी जब समाज कुछ कमाल कर सकता है। बिल्कुल 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 राजू जी। तो आपने बात अच्छी बताई है। अब थोड़े हम आपसे और पूछना चाहेंगे। बिल्कुल। हमारी आशू राम जी की मूर्ति लगी हुई है, आपको ध्यान हो तो, जोधपुर के अंदर जी बिल्कुल। 4-5 साल से वो मूर्ति लगी हुई है, अनावरण का इंतजार कर रही है, अभी तक इनॉग्रेशन नहीं किया गया। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है जी नेताजी। कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में अपने समाज के भी बंधु है कई। बिल्कुल है। और उसके बावजूद, और कईयों की तो इतनी पहुंच है जो डायरेक्ट सीएम और पीएम से मिल सके। मिलते हैं वो लोग। मैं तो उनके लेवल से देखूं तो मैं अभी बहुत नीचे हूं, लेकिन फिर भी नहीं, वो भी पहले आप जैसे ही थे। बिल्कुल। शुरुआत बिल्कुल, उनकी भी ऐसी ही हुई है। बिल्कुल। उसके बावजूद, इतना ये होने के बावजूद अगर इस प्रकार से लटका रहे और वो भी मतलब आशू जी जैसे मतलब एक बड़े वीर की मूर्ति, बिल्कुल, जिसका देवाजी समाज पूरा आदर करता है, सत्कार करता है और उनकी जीवनी पर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जीना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति की मूर्ति इतने दिनों तक लंबित पड़ी रहना, ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए और युवाओं को खास तौर पर आगे आना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हाँ। कि आशू जी री जो आ मूर्ति है वह अनावरण रो अपन बासा जो है केंद्रीय राज्य मंत्री और पहला पशु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जोड़ा गोवर्धन बा। जी जी। गोवर्धन बा काफी टाइम कह रहे मैं अनावरण करा रही हाँ कणी क्या वसुंधरा जी लान करावा, कणी क्या की करावा। और युवा वो भी कह रही है उन्हें हिसाब किताब भी नहीं है। कहीं टार इतना पया में अष्ट धातुरों भी मूर्ति लाग जाती। और इन टाइम जो मूर्ति साइड कोना में लागोड़ी है उनकने कई कंजर जाते और लोग बैठे, टॉयलेट वगैरह पड़ी हो यार। वो माते एक सीट जो लागोड़ी थी वह भी हवा में पूरी उड़न फाट गई, अनावरण तो हो गयो सा एक तरफ। और कि तो दुर्भाग्य की बात है समाज वास्ते कि इनू अच्छो तो कहीं करता। आप जरा लोगों ने आप पिताश्री जरा लोगों ने सब ने कहता आड़ पाड़ू कि भाई 11-21 मोड़ तो बुजुर्गों ने लिया। बिल्कुल। 11-21 बुजुर्ग आप ने भी अनावरण कर देता उन चीज रो। बिल्कुल। तो वो आज इतना सालों लंबित है। और के एक छोटी सी बात है कि भाई मूर्ति बन गई है तैयार, जैसे कोई मकान बन गयो सा, मकान बन गयो तैयार है, लेकिन अब इनोग्रेशन नहीं कोई मैं जावी कोई नहीं, वो कई काम रो मकान। बिल्कुल राजू जी, देखो जहाँ तक हिसाब किताब की बात है तो ये बात तो एक मैं कहना चाहूंगा, हिसाब किताब चाहे किसी भी जगह का हो, जो सार्वजनिक जगह जगह ही रही है उसे क्लियर होना चाहिए। क्योंकि समाज के लोग आप पर विश्वास करते हैं तो आपको उस विश्वास पर खरा उतरना पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है। सही कहा आपने। दूसरा, वसुंधरा जी को अगर इतना टाइम नहीं है तो हमें भी उनके पीछे खोटी होने का कोई वक्त नहीं। बिल्कुल। देवासी समाज में तो इतनी ताकत है कि प्रधानमंत्री के द्वारा उस मूर्ति का अनावरण करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, हर विधानसभा में राजस्थान की लगभग 40 सीटों पर देवासी समाज 10 से 25 हजार की संख्या के बीच में है जो एक बहुत बड़ी संख्या है साहब। बिल्कुल है। हमें बस जरूरत है तो अपनी शक्ति को पहचानने की। जिस प्रकार हनुमान जी लंका गए थे, आपको पता है उनके पास अटूट शक्ति थी। बिल्कुल। तो उनकी शक्ति की जो पहचान थी, जब वो जामवंत जी ने उनको पहचान करवाई तब उनको पता चला। बिल्कुल। इसी प्रकार हमारी समाज को क्या है, उस शक्ति की पहचान नहीं मिली और इसीलिए मैं कहता हूँ उस पहचान को करना जरूरी है। और एक बार इन टाइम कोई आ भी नहीं रहा है, कोई आप जरा एक युवा नेता आप हो। और भी अगर देखा तो नारायण जी है उठे जो सिरोही में, अपने जगदीश जी भाई साहब है, खानू जी है, और भी नेता। तो अभी इन टाइम नेताओं की बाढ़ आनी चाहिए। बिल्कुल। अबार दर्जनों नेता ही जाए अगर आप हर जिला में देखा नहीं तो अबार, क्योंकि अब इन टाइम अगर आगे नहीं आवेला युवा नेता तो कना आई। और बूढ़िया जो है पुरानी जगह छोड़नी चाहिए। आपने एक चीज और बताऊं, जो व्यक्ति खुद के लिए पद लगर लेके आ सकता वहां से, तो अपने कार्यकर्ता के लिए बीजेपी में इतने सारे कार्यकर्ता, तो उनको अगर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाते हैं उन विकास बोर्ड के, तो समाज कितना राजी होता। उनकी तबीयत सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तबीयत सही नहीं होने के बावजूद भी जो आदमी खुद के लिए लेके आ सकता तो अपने समाज के बच्चों के लिए ले आते हैं। आप तो एक बार बन चुके हो, लाल बत्ती थी, पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आप बन चुके, तो युवाओं को मौका देना था। देखिए, मतलब मैं तो इसमें वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, लेकिन जिस दिन ये हुआ जी उसी दिन मैंने कहा था जी कि अगर किसी युवा को मिलती जी तो समाज की राजनीति भी आगे जाती और काम भी ज्यादा होते। लेकिन एक पार्टियों का अपना समीकरण होता, उन्होंने किस प्रकार से ये किया है। नहीं सर, चारों तरफ विरोध हुआ था।
विरोध हुआ और है। मैंने खुद का उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा मैं दिल्ली की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है करो। बिल्कुल। और उसके बाद में क्या हुआ कि इंटरव्यू में उनको मैंने कहा भाई पैनोरमा में हड़मल जी को जगह नहीं दी गई और आप मांग कीजिए, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि मुझे कांग्रेस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल बीजेपी की सरकार आएगी तब मैं पैनोरमा में हड़मल जी की मूर्ति लगवाऊंगा, और अभी मुझे खेद है मैं पहले लगवा नहीं पाया। तो उसमें एक चीज़ क्या साफ स्पष्ट आती है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनवाइए, बिल्कुल। जबकि विरोधी आप जो है विरोध कर रहे हैं, आप जो विपक्ष में बैठे थे, आपका धर्म क्या बनता विपक्ष का कि अगर यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है और आप हो बीजेपी के, तो आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, आपको मांग करनी चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं हमारी सरकार आप लेकर आओ फिर हम देखेंगे, यानी कि आप हमें वोट दो वापस। देखिए राजीव जी, हड़मल जी की मूर्ति का जहाँ तक सवाल है और वहाँ लगवाने की बात है, ये तो मतलब राजनीति के अंदर गोली देने वाली बात हो गई कि मतलब हमारी सरकार आएगी तब लगवाएंगे। मैं कहता हूँ युवाओं से, आप हमारे साथ हुंकार भरिए, कल सुबह वहाँ मूर्ति लगवा दी जाएगी। हाँ देखिए, जो आपके विचारधारा के हम लोग डरते हैं, नहीं है सरकारों से, सरकारें डरती है हमसे, डरती है। क्यों? बिल्कुल जब आप सच और न्याय के साथ हो तब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने तो कई दफा कहा है, जो हड़मल जी के मूर्ति को लेकर जो भी मतलब लोग प्रयासरत है, जी। उनसे मैंने कहा है मैं हनुमान बेनीवाल का सैनिक हूँ और मैं डरता नहीं हूँ, आप चलिए मेरे साथ, वहां पर किसी की इतनी जरूरत नहीं होगी कि आपको कोई रोक देगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक किशन जी ने भी एक लेटर जो हनुमान जी को शायद अभी दिया था, निश्चित तौर पर। आप इस झूले पर विराजें। बिल्कुल, आप भी बैठिए। बिल्कुल बैठेंगे, आपके साथ बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है। और युवाओं को मैं एक चीज और बोलूंगा, जी। अभी जो उन्होंने एक आह्वान किया है कि आप हमारे साथ आइए, तो दोस्तों अगर बीजेपी के जो विचारधारा के लोग हैं वो बीजेपी के नेताओं को पकड़ो, देवसी समाज के बंदे, कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं जो कांग्रेस के नेताओं को पकड़ो, आरएलपी के जो भी मुरीद हैं कि भी हनुमान जी बेनीवाल इस समय 36 कौम में जा रहे हैं, राजपूत समाज के लोगों ने भी ये बोला है कि हम उनके मुरीद हैं, घूंगरा गैस प्रकरण में आपने सुना होगा। तो अगर आरएलपी जिनको अच्छी लगती है तो वो भाई को पकड़ें, भाई के साथ जाएं। और खास तौर से राजनीति का तो मैं एक पत्रकार हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर चेतन जी ने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें की है तो समाज के युवाओं को सामाजिक तौर पर इनका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि आपने एक पोस्ट ये भी डाली थी कि राजीव जी घूम रहे हैं, महासभा की तैयारी करवा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप समाज को जोड़ने में आप लगे हुए हैं। तो सभी युवाओं को मैं कहूंगा कि समाज को जो भी जोड़ने में लगे हुए हैं, नेता संत, उन लोगों को सैल्यूट है। जो समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं उनको साफा माला बंद करवा दीजिए, उनको ज्यादा ऊंचा नहीं चढ़ाइए। तो मैं आपसे और भी पूछना चाहूंगा एक चीज और कि अभी तक हड़मल जी का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, राई का कर दिया गया, राई का वहां पर हमारे रेलवे स्टेशन पर जो राई का बाग था उस बीच में स्पेस डाल करके राईरो बाग बना दियो। और इन टैमरा मोटो कदरो नेता जो बीजेपी में पकड़े वे कौन है? वापस गोवर्धन बा, बिल्कुल जो डायरेक्ट रेलवे मंत्री से मिल सकते हैं। जी, निश्चित। वो ये कह सकते हैं कि इस्तीफा लो मेरा। बिल्कुल। अगर आप ये राई का बाग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो, अगर आप ये हड़मल जी वाला प्रॉब्लम हमारे वहां पर पैनोरमा नहीं लगाते हो, अगर आशू जी के आपको अनाउंस करने के लिए टाइम भी नहीं है, तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। इतने बड़ा संकल्प उनका नहीं है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य की बात है। जी। मैं तो कहता हूँ राजनीति के अंदर पार्टियां अलग अलग होती है, विचारधाराएं अलग अलग होती है, लेकिन समाज वेरी गुड, सबसे बड़ा होता है। मेरी समाज को जिस दिन मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं पार्टियों से इस्तीफा देकर 2 मिनट में समाज के सैल्यूट साथ है, खड़ा सैल्यूट है, होऊंगा। आपको सैल्यूट है। गुर्जर भी ऐसा ही करते हैं, एमबीसी का काम आते ही वो फटाक से इस्तीफा लेकर के मंच पर चढ़ जाते हैं। चेतन जी, मुझे आपने कभी जिंदगी में चर्चा नहीं हुई, एक बार बाली में आप मुझसे एक शादी में मिले थे और मैंने कहा आप क्यों आरएलपी के पीछे भाग रहे हैं, आप तो को बीजेपी में रहना था, बीजेपी युवा में जाना था। लेकिन आज मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बेबाकी से आपकी बातचीत सुन रहा हूँ। जो भी मैंने पूछा आपने एक मैच्योरिटी से, परिपक्वता से आपने जवाब दिया है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि रियल में चेतन बांजाकुड़ी इज ए लीडर, रियल लीडर। और रही बात पार्टियों की, तो हर पार्टी में हमारे समाज के लोग होने चाहिए। तो आप अगर आरएलपी अभी इस समय आप हैं तो वो अपनी अपनी विचारधारा के लोग आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन देवसी समाज के नाते समाज के लोगों को कहूंगा ऐसे व्यक्तियों को, आप जैसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाएं। और एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, पशु कल्याण बोर्ड जो हमारा हक है, जहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 6 सदस्य हमारा लेना वहां का हक है, वो भी खाली पड़ा है। एक तरह से तौहीन नहीं हो रही है हमारे देवसी समाज की? बहुत बड़ी तौहीन है। और आप तो ये बोल रहे हो कि पशुपालन बोर्ड राजस्थान के अंदर खाली पड़ा है, लेकिन मैंने देखा है
कि केंद्र में भी पशुपालन से जुड़े कई ऐसे पद हैं खूब सारे जो जिन पर हक सर्वप्रथम देवासी समाज का बनता है। बिल्कुल। लेकिन वहां पर किसी राजनीति के चलते वहां पर दूसरे लोग बैठ जाते हैं, जो पैसों से, मनी पावर से स्ट्रांग होते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं। तो हमें इसके लिए हमारे हक मांगने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो कांग्रेस के लोग अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? वो एक जगह बैठ करके कि लो हम इस्तीफा देते हैं या नोटा पे बटन दबाएंगे, आप हमको जो हमारा हक है वो भी नहीं दिया। अब तो कितने महीने रहे हैं पीछे? सुनिए सर, एक बार 3 महीने पहले दिया था, एक और आचार संहिता लगने के पहले मिलता है। कांग्रेस में तो ऐसी बात है सर कि मतलब पशुपालन बोर्ड का ही नहीं, मुख्यमंत्री का पद भी खाली पड़ा है। आपको क्या बताएं, वहां पर तो मुख्यमंत्री का पद भी ठीक से भरा नहीं जा रहा उनसे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो क्या पशुपालन बोर्ड का पद भरेंगे, आप सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक लड़ाइयाँ चल रही है उनकी लेकिन- आपसी खींचतान जो 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 भी सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत के जो बीच में हुआ, उसका भारी नुकसान खामियाजा जो है प्रदेश के लोगों को और खास तौर से हमको, क्योंकि दूसरे कई बोर्ड भर दिए गए हमारी आंखों के सामने। निश्चित तौर पर, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। हमेशा हमने देखा है शुरुआत से ही, मतलब दोनों ही पार्टियों ने हमारे साथ कुछ धोखा तो किया है, लेकिन फिर भी हर बार 6 महीने पहले भर दिया जाता है। लेकिन इस बार तो ऐसा है कि इलेक्शन अब सर पर है। कितना वक्त बचा है इलेक्शन के लिए? बहुत कम बचा है। बहुत कम वक्त बचा है और बहुत कम वक्त में बहुत काम करने हैं। ऐसे में भी उन्होंने अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की। हाँ, हर पार्टी में जैसे हर पार्टी में अगर आप देखोगे तो हर समाज के लोग जुड़े होते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस में जाओगे, बीजेपी में जाओगे, आपके जो है RLP में जाओगे, और भी कई पार्टियां हैं, उसमें आप देखोगे क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों में हर समाज के लोग होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर समाज के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी महासभाएं कराते हैं। बिल्कुल। और अभी भी एक मुद्दा सोशल मीडिया पे जोरों पर रखे, महासभा कराइए, महासभा कराइए, महासभा कराइए। लेकिन महासभा अगर आज देखा जाए तो जालोर, सिरोही और आधा पाली वो लोग फटाक से इकट्ठे हो जाते हैं, अपने हकों की लड़ाई के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, संगठन भी बताते हैं और वहां पे उनकी जीत भी हो जाती है। वापस ये जो आधा पाली जोधपुर और इधर का बेल्ट है, पाली, बिल्कुल। आधा पाली जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, शेखावटी, ये जो बेल्ट है वहां पर बिल्कुल कोई भी इकट्ठे नहीं होते ज्यादा। पुष्कर का छोटा सा मुद्दा है जहाँ हिसाब किताब की बात होती है, ट्रस्ट बनाने की बात होती है, संपत्ति महाराज के नाम की क्यों है, उस प्रकार की बात होती है। ये लोग मरने मारने पे उतर हो जाते हैं। बिल्कुल राजू जी, देखो अभी भी मेरे पास कुछ वक्त पहले ही फोन आया था हेमराज जी। उनका मतलब इस महासभा को लेकर वो भी ये बोल रहे थे कि तारीख बताओ हमें कब करनी है। कौन सी महासभा? जो अभी ये जो हनुमानगढ़ जिले से फोन आया, आप सोचिए। पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, यहाँ तो हम अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन सर महासभा कराने के लिए छोटा सा एक मैटर है पुष्कर का, वो तो सुलझा ही नहीं जाता है, वो तो हम कर ही नहीं पाते रहिए। महासभा करा के उसमें क्या हो गए, क्या मुद्दे होंगे महासभा के? सर पुष्कर का मैटर जहाँ तक है, देखिए एक बात तो वहाँ पर स्पष्ट है जी कि वहाँ पर घोटाला तो हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत बड़ी अमाउंट में घोटाला हुआ है, तो काफी सालों से हो रहा है। काफी सालों से हो रहा है। देखिए जैसा आप तो अब बताना शुरू है, लेकिन मेरी जानकारी में सर्वप्रथम जब पुष्कर का घोटाला आया था जी, तो वह सन था 2007-8। अच्छा 7-8 के सन में पटवारी जी है जी जो रामाड़ी के हैं, जी, उन्होंने हमें बताया था कि मतलब यहाँ करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन उनका हिसाब कहाँ है। तो जी, जी। आप सोचिए, तब करोड़ों रुपए आ रहे थे, तो अब तो जनसंख्या भी बढ़ी है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल घर परिवार भी बड़े हैं, तो इतने करोड़ों रुपए का हुआ क्या है? बिल्कुल तो बिल्कुल उसका एक बिल्कुल तो हिसाब पूरा स्पष्ट बिल्कुल। होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, समर्थन दिया है पुष्कर वाले मामले में भी कि घोटाला हो रहा है वहां पर, क्योंकि प्रथम दृष्टिया आप भी तो व्यापारी है, आप भी तो होशियार है, इतनी सारी चीजें आपने फैस की है, तो अब आपने उसके लिए भी समर्थन किया है, तो आपको हम सैल्यूट करते हैं। और महासभा में आप देखना, जैसे ही कोई महासभा की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले वहां पर लोग कहेंगे कि बीजेपी के लोग मिलकर के महासभा कराओ, फिर बोलेंगे कांग्रेस के लोगों को वहां पर आगे रखो, फिर कहेंगे हमारे क्षेत्र में करो, वो बोलेगा वहां के क्षेत्र में करो। ऐसा नहीं होगा। महासभा के लिए पहले पॉइंट बनाने पड़ेंगे और निर्विवादित वहां पर कोई तरह से समाज का ही मुद्दा होगा, कोई तरह से पॉलिटिक्स नहीं होंगे। जो लोग कि भाई मैं एक देवसी हूं, मैं एक रबारी हूं, मैं एक रायिका हूं, ये समझ करके महासभा हम लोग कराएंगे। वहां पर राव जी को बुलाओ, सभी जालोर, सिरोही, बाड़मेर, राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां से जहां जहां देवसी समाज के लोग रहते हैं वहां उन लोगों को बुलाओ। और उसके बाद में जब मुद्दा होगा तो सारे लिखित में एक एक मुद्दा होगा वहां पे, जो भी देवसी समाज के मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे आप पहले ये बोलो कि मुद्दे क्या होंगे,
पहले मुद्दे लिखित में, जिसमें जोधपुर के मुद्दे, पाली के मुद्दे, जालौर, सिरोही, राजस्थान के मुद्दे, हमारे समाज के मुद्दे, सारे मुद्दों पर के इन मुद्दों पर महासभा की बातें होगी। इसको सॉल्व करने के लिए महासभा इसलिए होगी कि वहां पर महासभा जब होगी 2 दिन लग जाए, चाहे 4 दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, ये मुद्दे हम सॉल्व करके उठेंगे तो महासभा होगी। पुष्कर जैसी छोटी सी बात के वहां पर एक हिसाब किताब लेना है, ट्रस्ट बनाना है, वो लोग हमको मारने के लिए उतर हो गए, जिसका सबूत हमने दे दिया कि इन पदों पर बैठ करके उन लोगों को ये बातें शोभा नहीं देती कि इनको मरवा दो, उड़ा दो। वो छोटा सा तो सॉल्व हुआ ही नहीं और लोग महासभा की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है महासभा होनी चाहिए, अगवानी कौन होगा, अगवानी कौन होगा। अभी तक हमारे लिए पास में अगवानी नहीं है। क्यों? लोग मुझे कहते हैं सोशल मीडिया पे, आपने ये अभी आप क्या कर रहे हैं, युवा दिमाग लगाइए थोड़ा। अभी आप ये लिख रहे हैं कि महासभा होनी चाहिए और समाज में महासभा कौन करा सकता है, अगवानी कौन होगा, वो आप ढूंढ रहे हो। तो ये कितना हमारे लिए बदनसीबी है कि हमारे पास में अगवानी नहीं है। आज जाट समाज के लोगों ने लिखा, गुजर लोग लिखते हैं कि हमारे पास, हम लोग सभा करेंगे, अगवानी हमारे पास कौन है, वो लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, नहीं करते हैं। उनके पास अगवानी है और हम लोगों के पास अगवानी नहीं है। जो आप सोशल मीडिया पे ट्रेड चला रहे हो, अगवानी कौन होगा, क्या ये फलाना हमारी जो है जो क्या महासभा करा सकते हैं, क्या वो करा, हमको भी ढूंढना पड़ रहा है, अगवानी नहीं है। दोस्तों, अगवानी पहले हम लोगों को, जो आप लोग हैं सारी आप जो कर रहे हैं, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि रियल में कौन कौन अगवानी सही है या नहीं है। उसकी एक कमेटी पहले बनाओ। आज हमारे जो सिरमौर नेता है, उन सबको चुनाव लड़ने हैं, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। आज हमारे जो भी नेता है टिकट की दावेदारी में, वो हमारे पचड़े में पड़ना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनको टिकट लेना है। सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे वो लोग, पार्टियों के खिलाफ नहीं जाएंगे वो लोग। अभी इन्होंने क्या बोला, जिस दिन समाज की बात होगी मैं इस्तीफा देकर के समाज के साथ खड़ा हो जाऊंगा। ये हिम्मत चाहिए और आप सब लोगों के बीच बोला है। अगर ऐसा कभी मौका आया और आप अगर समाज का साथ छोड़ करके चले गए, तो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड सोच समझ करके बोला है। बिल्कुल, ये बातें बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। आज तक किसी ने ये नहीं बोला, किसी नेता ने। ये युवा नेता है और इसी प्रकार से ही नेतागिरी होती है। धीरे धीरे ऐसे ही नेताजी सब आए थे, धीरे धीरे अपने एक जो है मुकाम हासिल किया। बीज ऐसे ही फूटता है और बेबाकी से और परिपक्वता से बात की हर एक मुद्दे पर। तो दोस्तों, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर के मुद्दे हैं, व्यापार को लेकर के मुद्दे हैं। देखिए राजू जी, महासभा की जहाँ बात आ रही है जी, महासभा की चर्चा मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन आपके भी संज्ञान में होगा कि मैंने भी एक बार कोशिश की थी कि एक महासभा कराऊं 3-4 लाख। बिल्कुल, आपने मुझे बोला था और मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि मैं 3-4 लाख लोगों को इकट्ठा करूं अपने देवासी समाज के और एक ऐसी व्यवस्था बनाएं। आपने कहा सारा खर्चा मेरा होगा। बिल्कुल, और लेकिन उसके लिए मुझे टीम चाहिए थी। जी जी। और जब मैंने कोशिश की तो मुझे टीम नहीं मिल पाई। कहीं टीम नहीं मिल पाती है, कहीं अगवानी नहीं मिल पाते हैं, क्या होगा इस समाज का। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी वजह से तब हो नहीं पाया। लेकिन वो विधानसभा चुनाव से 3 वर्ष पूर्व हो रहा था, वो उसे गैर राजनीतिक तरीके से करने का हमारा मन था, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी बुलाते, गृह मंत्री जी को भी बुलाते, मुख्यमंत्री जी को भी बुलाते। 4 लाख छोड़ो सर, अगर 1 लाख छोड़ो, 50,000 भी लोग इकट्ठे हो जाते, सारे बोलेंगे हमको मुख्य अतिथि बुलाओ, हमको मुख्य अतिथि बुलाओ। निश्चित तौर पर राजू जी, अभी तो हम एमएलए का सपना देख रहे हैं जी, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन राजस्थान के सर्वोच्च पद पर देवासी समाज का बंदा बैठा। आपके हौसले को सलाम है। और अभी आपने महासभा के लिए 40 बसों की भी घोषणा की, अगर महासभा होती है तो 40 बसें मैं लगाऊंगा। बिल्कुल, अगर महासभा के लिए सबकी राय बन जाती है तो 40 बसें 40 गांवों में, अलग अलग गांवों में, वहां से अपने समाज के जो लोग हैं उनको लाने की व्यवस्था, चाहे वो जयपुर करवाए, चाहे दिल्ली कराए, चाहे जोधपुर करवाए, धन्यवाद आपको, सिंदरी करवाए, चाहे पुष्कर करवाए। ये कहने के लिए छाती ठोक करके एक बंदा मिला तो सही। लेकिन वहां पे हम तैयार बैठे हैं और मैं तो चाहता हूं आप एक पूरे हिंदुस्तान में एक संगठन बनाइए। देखिए, शादी विवाह तो हमें हमारे जो परिचित है उसी में करने हैं, सही बात है, लेकिन समाज के तौर पर हम संगठन से क्यों पीछे रह रहे हैं। संगठन बनेगा तो दूसरे भी सारे काम हो जाएंगे साहब। सब लेन देन भी आज नहीं तो कल देखना आप शुरू, मैं कह रहा हूँ छाती ठोक करके, आज नहीं तो कल समय की मांग है, देखना क्या होता है। बिल्कुल, और अभी करना शुरू कर दिया। अब जो लोग करोड़पति है वो लोग तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। पीछे इसलिए रह गए, जाट समाज को देखिए आप, चाहे वो सिख जाट है, बिल्कुल, चाहे जाट है, बिल्कुल, वो फिर भी एक हो जाते हैं। तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमें भी एक होना होगा और एक होकर हमें हमारे जो लक्ष्य हैं उन्हें साधना होगा।
और बिल्कुल आपकी तरह ही छाती ठोक करके हमको पुष्कर में सालूगुड़ा वाले हमारे आमेट वाले भैया बद्री जी जो हैं बड़ौदा में ईंट का और बट्टों का अच्छा व्यापार है, उन्होंने कहा कि आप पुष्कर में महासभा कराइए, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, मैं सारा खाने पाने की व्यवस्था कर दूंगा। अभी 2.5 लाख रुपए भी उन्होंने बाबूजी के लिए शायद बोले हैं। और मैं पूछना भूल जाता हूं उनको कि उन्होंने लिखवाए थे हैं, लेकिन शायद मेरे ये वीडियो और ऑडियो आने के बाद में शायद उन्होंने रोक दिया है, पता नहीं, देंगे, वो भी पूछना है। आप जैसे और भी भामा साहब खूब सारे बैठे हैं। एक चीज बताता हूँ हम आपको कि भामा साहब भी बिखरे हुए पड़े हैं समाज के। आज अच्छे अच्छे भामा साहब मैंने देखा, केवल जी को मैंने देखा है, और भी अपने भीमाराम जी जीतड़ा वालों को देखा है, बद्री भाई जी को देखा है, खेमजी भी भामासा है, मैंने कई भामासा देखे, लेकिन सब टुकड़ों में बिखरे 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 पड़े हैं। नेता लोग भी बिखरे बिखरे पड़े हैं, युवा भी बिखरा बिखरा पड़ा है, मातृशक्ति भी बिखरी बिखरी पड़ी, वो तो आगे आना ही नहीं चाहती। मातृशक्ति को मैंने कई बार, जो इनके 4-5 ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, जोजावर के पास एक घटना हुई, मैंने कहा कलेक्टर साहब के पास जाइए, अपने अपने स्तर पर आप लोग ज्ञापन दिलाइए, तो क्या होगा, हम कैसे जाएं, पता नहीं सॉल्व होगा नहीं होगा। तो आखिर कौन, सभी समाज, तो उनके लिए कैसे एकजुट किया जाए। अब देखिए, इसमें ऐसी बात है कि एक तो हमें अलग अलग संगठन बनाने से, और एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है अपने समाज में, वो है कि मातृशक्ति के संगठन बहुत कम है साहब। और ये मातृशक्ति एक ऐसी चीज है, जिनके संगठन ऐसी चीज है जो समाज को बहुत मजबूती देते हैं। मैंने आपके यहाँ बेंगलोर में ही देखा, 2 बच्चे जो किशन जी की बच्चे थी, बहुत अच्छा बेबाक बातचीत देखी, बिल्कुल देखा। और निश्चित तौर पर मैंने जब उनको देखा तब मुझे मन में लगा कि निश्चित तौर पर अब अपनी समाज जल्द से जल्द आगे बढ़ेगी। हम बहुत पीछे हैं साहब, बहुत पीछे का इतना है कि मतलब लोग संसद परिसर के अंदर जाकर अपने समाज के कार्यक्रम करा रहे हैं, और हम यहाँ है कि मतलब राजस्थान के किसी कोने में जाकर वहां पर कार्यक्रम करवाना है, उसके भी इतनी सोच कर रहे हैं। मैं बताऊं सर आपको एक चीज और, के मैंने प्लेस ग्राउंड देखा है। बिल्कुल, ये किसी शायद राजा महाराजा का है, ये शायद मैसूर के है, पता नहीं, यहाँ के राजा महाराजाओं का है प्लेस ग्राउंड, जहाँ पे लाखों रुपए देते हैं समाज के लोग, 8-8 लाख 10-10 लाख देते हैं, वहाँ पे अपनी जो सभाएं कराते हैं। बिल्कुल। और मुझे जालोर सिरोही के लोग मिले, क्या भाई साहब जो आप महासभा की जो आप बात कर रहे हैं, अगर महासभा की अगर तैयारी की जाए और सभी प्रवासी रायका समाज के, अखिल भारतीय रायका समाज के लोग यहाँ बैंगलोर में 8-9 संस्था ये हो गई, 2-3 ये हो गई, अगर 1 घंटे में 50 करोड़ हम लोग बोली लगा लेंगे। बिल्कुल। और मारू समाज, गोडवाड़, जालोर सिरोही, ये आपस का ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव सारा खत्म करेंगे, और एक जगह पर एक प्रोग्राम साल में करवाएंगे, और प्लेस ग्राउंड जैसी जगह हम खरीद सकते हैं, और उसको किराए पे देके रेवेन्यू भी हमारा आएगा। क्यों हम वहां पे 8-10 लाख 20-20 लाख रुपए देवें। बिल्कुल। तो इस प्रकार की बातें हुई, लेकिन कहीं न कहीं शायद ये लग रहा है कि अगर जालोर सिरोही को जोड़ दिया गया है तो इनकी बोलियां बहुत ज्यादा लगेगी, हम देखते रह जाएंगे। अरे आने वाले समय में आज ओटाराम जी, रतन जी को हम आधी रात को कॉल करते हैं, वो फिर जालोर सिरोही के ही है ना। और आज IPS RS और भी कई सारी डिग्री होल्डर, और आप देखना और वहां से निकलेंगे, और बिजनेस में भी वो सबसे ज्यादा है। अभी एक होने में फायदा है, ऊंच नहीं, और वो हमको कह रहे हैं भाई हम तो गले लगने को तैयार है, अगवानी भली आप रह जाओ। खूब मेहनत कीजिए, व्यापार कीजिए, खूब बिजनेस कीजिए, खूब अपने बच्चों को पढ़ाइए, सभी एक होने में बहुत बड़ा फायदा है। और यहाँ पर अभी जो महासभा का हम लोगों ने बार बार कहा है, निवेदन किया है, तो अभी लक्ष्मणनाथ जी महाराज ने उस दिन वहाँ अपने जो है प्लेस ग्राउंड में ये बात बोली थी, और उन्होंने आदेश दिया भाई कि कुछ न कुछ आप इस बारे में करना। और मीडिया के माध्यम से भी हमने खूब जगह, देखते हैं आगे क्या होगा। और आप जैसे युवाओं से और भी अपील करते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप आह्वान करें भाई एक हो जाओ, और जाकर के मीटिंग भी करें उन लोगों से। बिल्कुल राजू जी, निश्चित तौर पर महाराज जी ने जैसा कहा है जी, लक्ष्मणनाथ जी ने, वह उनकी जो एक दमदार छवि है और नेतृत्व की जो क्षमता है, उसे कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल। और मैं तो खुद जेतारण विधानसभा से आता हूँ, तो मुझे ये पता है कि उनके नेतृत्व आने के बाद में समाज को फायदा हुआ है। बिल्कुल हुआ, उसे आप कभी नकार नहीं सकते। क्या क्या फायदे हुए, आप थोड़ा क्लासिफिकेशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे जेतारण में। बिल्कुल, देखिए मतलब एक तो नेतृत्व, जहाँ भी आप राज कार्य के लिए जाते थे, जी, तो आप कहते थे कि मैं देवासी हूँ, तो वो मतलब ये पूछते थे, मेरे साथ खुद हुआ वाक्य है कि आप जेतारण के अंदर देवासी भी रहते हैं क्या। तो इनके आने के बाद में देवासी समाज इतनी संख्या में रहता है, इसके पास इतनी क्षमता है, ये लोगों को पता चली। बिल्कुल, ठीक है, तो इसका मैं बहुत ही उनका स्वागत योग्य है हूँ, उनका ये कदम है, और मैं उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। एक जो चेतन सा खलबली जो मची राजनीतिक गलियारों में कि अब देवासी आगे हैं वहाँ पे, एक नहीं दो आगे, एक आप हो, अगर ये नहीं आएंगे तो ये आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे तो ये आ जाए, उसके बारे में बताइए।
देखिए, खलबली तो अब मचने वालों को मचेगी ही, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि हम समाज के लिए भी और अपने लिए भी जनता के अंदर एक भाव छोड़े कि नहीं, बिल्कुल। ये लोग सेवाभावी व्यक्ति है जो निडरता से किसी गरीब की, किसी मजदूर की, किसी पीड़ित की जब भी आवाज उठाने की बात आएगी तो ये उठाएंगे। और इसमें मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ। मेरी बिल्कुल हमेशा आप उठाते हैं मेरी आवाज, मैं हमेशा देखता रहता हूँ। से एक कोशिश रही है। मैं साउथ में हूँ इस वक्त, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया, ट्विटर, हनुमान जी के माध्यम से, अन्य जो मैं हमारे भाई है रोहित जी वगैरह, उनके माध्यम से मैंने हर पीड़ित को मदद करवाने की कोशिश की। रात को 2-2 बजे भी कॉल आया तब भी उठाया, सुबह 11 बजे आया तब भी उठाया, और सुबह 5 बजे आया तब भी उठाया। दोस्तों, इस प्रकार के लोग हमें जरूरत है, इन ऐसे लोगों की। मैं खुद सोच रहा था कि अरे दूसरे सारे लोग युवा कहाँ चले गए, युवा क्यों नहीं आते आगे। एक दमदार युवा हमारे साथ में है जो आधी रात को भी कॉल उठाते हैं और एसपीआईजी से, कलेक्टर से बात करते हैं। और बहुत जल्दी देखना आप, ऐसा कई प्रोग्राम होंगे तो वहाँ धरने प्रदर्शन भी आप जो है वहाँ पे आएंगे। अब आप लोग युवा लोग साथ दीजिए इनका, युवाओं से, कि ये हमारे दमदार नेता हमारे बीच में है जिन्होंने पुष्कर के बारे में हमारा समर्थन किया है। जो रायका बाग का इश्यू भी आपने कहा कि अगर आप हमारे जैसे युवाओं को साथ देंगे तो हम अगर सॉल्व करवाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हनुमान जी के पास में भी जाएंगे। लेकिन अभी क्या, घर के अंदर जो हमारे खुद के नेता सोए पड़े हैं, अगर वो लोग नहीं करवाएंगे तो फिर बाद में इनको कहना ही पड़ेगा भाई अब आप लोग कूदो इसमें। और अगर आशुराम जी की मूर्ति का उद्घाटन नहीं होता है तो हमारे बुजुर्ग देवतुल्य, हमें नहीं जरूरत है इन लोगों की। बिल्कुल, देवतुल्य बुजुर्गों को ले जाकर के उनके हाथ से उद्घाटन करवा देंगे हम लोग। एक और राजू जी, जो हमें सबसे बड़ी तकलीफ आती है जी शिक्षा से, हम बहुत पीछे। जी। हमारे जो समाज के लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो बने, जी लेकिन कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई और किसी पद पर रह गया, छोटे पदों पर है। जो बड़े पद है आईपीएस, आईएएस, बहुत कम है वहाँ पर, बहुत कम है। पहले भविष्य और देवासी बने, अभी आईएएस। जितना 100 नेता मिलकर काम कर सकते हैं ना, उतना सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर कर सकता है समाज के लिए और बिल्कुल। देश के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आने वाली युवा पीढ़ी है जो मुझे आज देख रही है, तो उन्हें मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के प्रति जागृत होइए और आईपीएस, आईएएस ऐसे बड़े पदों की तैयारियां कीजिए। छोटे पद तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आईपीएस, आईएएस पदों, लेकिन चेतन जी, उनको तैयारी करवाने के लिए आपको पुष्कर की उगाई काम में लानी पड़ेगी। गरीब है, कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे लोग। तो ये पुष्कर का मुद्दा सुलझा ही नहीं कि हम दिल्ली के अंदर ये करेंगे वो करेंगे। और जिनके हाथ में भी पावर है, ये काय का पावर इनके पास में, इतनी बड़ा पावर होते हुए भी इनकी संकल्प शक्ति नहीं है कि जाकर के भिड़ जाए वहां। इनको ये डर है कि हमारा पद वापस ले लेंगे। जो पदों के लिए जीते हैं ना, वो कभी कमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कमाल करने के लिए आपको पद, लोभ, लालच, इन सब से ऊपर उठ के काम करना होगा। जब आपने एक काम करने की ठान ही ली है तो फिर उसमें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं। और समाज के साथ अगर आप खड़े होंगे, आज माओजी भाई को देखिए आप, निर्दलीय वो वहां पर खड़े हुए और 36 को हमने उनको जिता दिया। बस इस प्रकार के दमदार नेताओं की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब आपको चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी के सहारे की जरूरत पड़े। आपके अंदर, खुद के अंदर दम होना चाहिए, समाज सेवा करने का, समाज में जाकर के वहां पर मुद्दे उठाने का, समाज के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन करने का। जहाँ अन्याय है तो ऑटोमेटिक ही वहां पर सब कुछ लोग आपके साथ में आएंगे। और यहाँ पे और भी भाई आपके आए हुए हैं। बिल्कुल, तौर पर। और इनसे भी आज 1-1 मिनट का हम लोग पूछेंगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई हमारे साथ में आए हुए हैं। बिल्कुल, और इनसे मिलाते हैं हम आपको। आप क्या बताना चाहेंगे अपने समाज में जो बार पुष्कर जो बात आप लोग सुन लिया हो, माने लक्ष्मण जी ने मारून वास्ते गाड़ियां उड़ा दो हुनी आप, और पुष्कर में इन्हें कोई तरह अपनी ट्रस्ट संस्था नहीं है। सारा महाराज रे नाम रो आंकड़ो, हिसाब किताब इतना सालों कोई नहीं है, हिसाब देवे ही नहीं। युवा जावे तो पुलिस बुला ले, बूढ़िया कोई अच्छा जावे तो मन वास्ते हलवा पूड़ी की तुम्हें बिक जा, कि उठे लेटर पेट दे दे, मोटा पदों में बिक जावे, कि पया दे दे उठे पया में बिक जावे, कि नहीं उदार पयान की नहीं पूरा ही। इन बारे में कहीं कहना चाहो आप? सामने और जो युवा हैं आगे है तो मैं यहाँ तो अब आप रहते मागडी रोड संस्था है, आप अखिल भारतीय पुरानी बड़े रून कोत नूरून सब किया कि भाई मैं गर्मियां छुट्टियां में उठावला, मैं आता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप री खेका साहब, राम राम साहब। राम राम साहब। खेका साहब अब उठे मनछो फोड़ता उठे
कौन सा कोई नहीं पड़ा आप माता नहीं पड़ा कौन સાહેબ તો પછી આવો તો હોગો ને ધરતલ માં તો मैं એકલા ही जावा धरतल में तो कोई आवे नहीं ने आओ जरूर आओ मैं जाऊं लार देखा कि हाँ कम बैठा और बोले ही कोनी बे तो दो आओ जरूर खाते अच्छा उन चीज में नॉलेज कौन ठाए कोनी तो सब करो तो मैं तो ठा पाड़ दिन सा आज आओ जरूर कि आपकी अटकी संत में जुड़ाओ तुमको तुमकुर में एक काम करो काले बैठा उठे एक संत तुमको ये सारी जमीन फमीन जो को भी आपने संस्था उन संत रे नाम करा दो और हर साल उगे देता जाओ और हिसाब पूछ मत जो भी है समाज तो पुष्कर में क्यों नहीं है अपन मैन बटेर और जो अपनी गादी है मैन बटेर और पूरा नहीं अपने जटे अपन लस्ट में जाना पड़े हरिद्वार रेन उठे उठे कोई हिसाब किताब नहीं ट्रस्ट नहीं बनोड़ो महाराज नाम री संपत्ति दो अध्यक्ष बनोड़ा गलत है नहीं साहब तो मैं वो मुद्दा उठाया सा मुद्दा पहले हूँ चलता मैं भी नहीं उठायो मैं तो इन मुद्दा ने पुनर्जीवित करियो पहले हूँ चलतो हो हिसाब किताब कई जगह कबूटो बन महाराज है जो माफी मांगी उड़ा तब उठाओ लाभ जरूर आओ चलो आप लोग देख लियो जरूर देखे समाज आता हो अभी रात काम पर समाज आता बिल्कुल बिल्कुल साहब तो 5 बार अर्जुन जी उठिन गयो 39 बैठ गया अर्जुन जी मैंने लोग एडो कियो क्या आप पुष्कर बारे में कई बातें आप क्या करो हैंगा ने और कई अच्छी बातें भाई वो होना चाहिए क्या करो जब मैं हुने पर आप इंटरव्यू लेने आया सही है बात सही बात है आवला उठे मुद्दा उठावला जरूर आओ देखा था माई बिल्कुल तो पधारो उठे गर्मी और छुट्टियां मैंने एक तारीख फिक्स करी है गुमान जी पुष्कर और अब इन टाइम रहा गुमान जी पूरी आप मत ली है मोती जी सारा कुछ जो ट्रस्टी है उठारा अपने मागड़ी रोड जो अपनी संस्था आयोडी है अखिल भारतीय जो कर्नाटक की पहली संस्था 35-36 साल हूँ और रेवो जी बाली और पूरे इंटरव्यू में लियो वो आप देख जो और वे आ कह रही अभी राजू जी आप रो काम खत्म रहियो अब मानो काम है आप मन साथ खड़ा रहो कोई जानकारी दे जो अब मानो काम शुरू आप इतो कर दियो इतो सहन कर लियो अब मैं हाँ तो पूरी संस्था में तो आप लोग युवा ने आवनो चाहिए गर्मी और छुट्टियां मोटे एक बार धरतल मत आवनो चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कुड़किया में एक जना ही को दिन में क्या थोड़ा क्यों नहीं आप आटे फैशन है तो बिल्कुल बिल्कुल आप रो भी धन्यवाद है कि आप मन साथ हौसला अफजाई करूंगा आया हौसला अफजाई भी बहुत बड़ी बात रिया करे कि भाई मैं तो साथ खड़ा हौसला अफजाई आज मेहमान आया मैं अटे तो आप साथ मोर आया धन्यवाद आपने बराबर है अच्छी बात है तो अब मैंने बोलिया गना मन भूख भी लाग जी जूस भी पीना है जूस पिलाओ ना नहीं वैसा आज साहब खुद लेने आया हमारे नेताजी इन्होंने हमारा दिल जीत लिया है और उन दिन भी नैम जी उठे निम्बोल वाला नैम जी उठा फंक्शन में पधारिया था और माने और साहब ने और नैम जी सब घेरन उब गया और बहुत अच्छी चीज उठी भी बात चली और नैम जी की और आप हमारा रिश्तेदार हो अब मैं आपने कहीं कहूँ नेताजी अब आप एकदम ताल ठोक दो मैं तान ला रहा हूँ अब आप रिश्तेदार भी आपने कियो मई कियो युवा ही कियो ना कि आप खुलन मान सामने आया आज आप ये इस प्रकार से आप जो खुल के सामने आए एक बात और कहूँ चेतन जी आपके अब फोन आना शुरू होला कालों देखिए मेरे पास तो आपको पता है मैं फोन और दूसरे माध्यम से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ अब आएंगे फोन आप पास में ये तो आपको भी पता है क्योंकि वे जो चोर मलाई खा रही है वे जरूर जो मारा भी रिश्तेदार ही है मारा भी की लागे लेकिन माँ बाढ़ लड़ैया सुनिए देखिए इसमें ऐसा नहीं है राजू जी देखिए हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर सही बात है लेकिन मन में कभी मनभेद नहीं होना चाहिए ये मेरा मानना है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और विचार किसी ऐसे कई मुद्दे आते हैं जिस पर आप और गाड़ियां उड़ा दो पूरा क्या गाड़ियां उड़ान खत्म कर दो नहीं तो बजरियों वाला रही नहीं हो तो भूमाफिया वाली लगावे नहीं जो कोई कई मरा दियो रही वो तो मन बेदन मत बेदन क्यों करिए आपस में लोग ये सारी चीजें समाज के अंदर शोभा नहीं देती है साहब आपका एक दायरा होता है उस दायरे तक आप सीमित रहो ठीक रहे हाँ अपनी विचार कह दो भाई आप पास अगर एविडेंस हो तो हमारे सामने लाओ भाई राजीव जी आप ये हमारा एविडेंस है क्यों हमारे बारे में आप भड़का रहे हो एविडेंस लेके आओ ना आप सामने मैं तो माने इन तरीकों मारना मत फजो कहीं क्या वो बंदा किशन जी उकसा रहा इसलिए महाराज ने कहा मार दो लो जान मैं आपने क्या लो उकसो मार दो आप कितनी मतलब माकने भी कॉल आया क्या महाराज ने आप मैं पया दा जो आप डॉक्टर को महाराज ने मरवा दो और आपको मैं जान मार दा मैं क्यों नहीं भाई ईश्वर देख रहा है हम उनके जैसे नहीं है मतलब हमारी रिकॉर्डिंग करनी वायरल करनी चाहता मतलब जब मैंने उकसाया मैं तो नहीं किया साहब तो ए लोग कई तरह की बातें करे अब आप जरा दबंग आदमी साथ आवेला ना आप छाती ठोक निश्चय मत आप क्या बोला कि नहीं दूध का दूध पानी का पानी करो निश्चित और हिसाब अगर नहीं है चलो हिसाब नहीं है हैंग खाई गया समाज रहा तो आज जोड़ माफी मांग लो माने आगे रहे तो सुधारो माने हाँ देखो उसमें आगे तो मतलब अब जो कई दफा ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जैसा कि आपने अभी बताया तो मतलब कई दफा ऐसी हो जाए तो मतलब अब आगे का ऑडिट सिस्टम बनाकर अब तो सिस्टम से चलो
ऑनलाइन और करो। भाई अब पिछला जितना मिलता है उतना तो दो आप। भाई बिल्कुल। जितना हिसाब है मिलता है आपके पास क्या है हमें बताओ तो सही कि भाई हमारे पास ये हिसाब किताब है। और समाज के सामने एक ऑडिट सिस्टम करो, ऑडिट कमेटियां बैठाओ, एक संगठन बनाओ वहाँ पर जो रिटायर्ड अफसरों का भी हो सकता है बिल्कुल, सब आएंगे और उसमें। व्यापारी वर्ग से भी रिटायर्ड लोगों का हो सकता है और व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों का भी हो कितने भी सकता है। ट्रस्टी लोन साहब, मैं तो यहाँ देखा खूब 100, 200, 500 ट्रस्टी लोन, कौन मना करता है? हर तरह के वर्ग के लो, मातृशक्ति को भी वहाँ पर लो। बिल्कुल। और मैं बताऊं, जैसे साहब बांजाकुड़ी में आई सा गाड़ी, हाँ तो बांजाकुड़ी में आई तो 50-100 रसीदा जो कोई कटी, क्यों 1 रुपया में 100 रुपया में पहुंच गया, 500 रुपया तो उन्हें ऐसी जमीन ले रिया, बिल्कुल तो हाथों हाथ वे 2 दिनों 4 दिनों ऑनलाइन चढ़ जावे। बिल्कुल रसीद नंबर, ट्रस्ट का नंबर जो अंकित किया हुआ है, ऑनलाइन चढ़ते ही अपन ठा पड़ जाए भाई हाँ हमारा पैसा उठे पहुंच गया, बैंक में ऑडिट चेक कर लो। बिल्कुल ऑडिट से चेक होता है। और जो सामाजिक संगठन वगैरह इस प्रकार की संस्थाएं होती है उसमें किए गए दान के पैसों का गवर्नमेंट टैक्स फ्री करती है। देखिए एक शब्द, एक मानक जी चलाना जाडन, हाँ। समाज कल्याण सोशल मीडिया पर नहीं होगा। बिल्कुल मानक जी, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको क्लासिफिकेशन करता हूं मानक जी कि सोशल मीडिया पे क्या क्या हो सकता है। सोशल मीडिया पर आह्वान हो सकता है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे जैसे आज चेतन जी को लोग सुनेंगे तो वो जो आह्वान हुआ कि सोशल मीडिया पर आप लोग ये बातें सुनेंगे, चर्चा होगी, मुद्दे की जागृति होगी, मुद्दे के बारे में विवेचना होगी, एनालिसिस होगा, क्या है क्या नहीं, जब तो दिमाग में बुद्धि में बात आएगी। और फिर सोशल मीडिया पर जो चुनाव की तारीख होगी, क्या भाई इस दिन महासभा है, इस दिन पुष्कर के अंदर अध्यक्ष के चुनाव है, इस दिन आप सभी लोग आओ, ये मुद्दे होंगे, ये होगा, तो वो सोशल मीडिया पे होगा। लेकिन आखिर फिर धरातल पर होगा। लेकिन सोशल मीडिया से जागृति होती है। राजू जी, आप अगर आज्ञा दो तो इस सवाल का जवाब मैं भी दे देता आप भी दें सर, बिल्कुल दें आप। हूं। यहाँ हमेशा एक चर्चा होती है कि सोशल मीडिया पर कुछ नहीं होगा। जी जी। सोशल मीडिया की अपनी एक भूमिका होती है और हम सोशल मीडिया को किस प्रकार से राकेश देवासी बांजाकुड़ी लिख रहे हैं, भावी MLA चेतन जी, और वापस लिख रहे हैं सोशल मीडिया की ही देन है राजू जी। भाई साहब, मैं प्रोडक्ट हूँ सोशल मीडिया का, ये लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये उनका प्रेम है, छोटे भाई हैं, छोटे भाइयों का प्रेम है जो मतलब और बीच में एक जिन्होंने और लिखा है कि ओम प्रकाश जी, हिसाब री लड़ाई है, हिसाब होना बहुत जरूरी है। खाई गया क्यों? हिसाब तो देना पड़ी। बिल्कुल देना पड़ी। खाई गया तो हाथ जोड़े माफी मांगो, मैं खाई गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ, अब आप अपनी सोशल मीडिया क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। यस, ठीक है। और जहाँ तक धरातल की बात है, जी जी, काम तो सारे धरातल पर भी होते हैं। आपको भी पता, हमें भी पता कि भाई हम जब वहाँ जाएंगे तभी काम होंगे। जी जी। लेकिन आज ये सारी चीजें क्यों सोशल मीडिया पर बोलने की आवश्यकता ये पड़ रही है? क्यों? क्योंकि जाट समाज में देखिए एक आह्वान होता है, हजारों गाड़ियां पहुंच जाती है। राजपूत समाज में देखिए एक आह्वान होता है, हजारों गाड़ियां पहुंच वो भी जाती हैं। अनुशासन से वहां पर देखा हम जयपुर में। बिल्कुल। और जयपुर जैसी धरा पे वो 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख लोगों की संख्या में पहुंच जाते हैं। जी तो बिल्कुल। हमारी क्या है कि इसे आप भूल कहिए या अभी तक हमारी चेतना कम कहिए कि हम लोग ऐसी चीजों से बचते आ रहे हैं। हम ऐसे तो घूम लेंगे, जहाँ अब अगर कहीं जीवन है तो हम चले जाएंगे, हाँ, प्रसादी में, जिमने में, सत्संग में सबसे पहले। ठीक है। लेकिन जब ऐसी बात आती है तब हम कहते हैं यार नहीं, वहाँ कौन जाएगा। तो ये हमारी भूल है। मैंने ऐसे ऐसे हजारों लोगों को देखा, जी जी, देवासी समाज के जो रोज का 5 से 6 हजार का डीजल जलाते हैं। हाँ ठीक है। तो अब उनको ये पता नहीं कि लोग 5 से 6 हजार का डीजल जलाकर अच्छे मुख्यमंत्रियों तक पहुंच बना लेते हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री उनके कहने के अनुसार ही काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ईमानदार और वफादार रहते हैं तो क्यों नहीं है। बिल्कुल। हर एक का कोई ईमानदार वफादार का भी लोग होते हैं। होता है। आपको दिल जीतना होगा, आपको वहाँ मेहनत करनी होगी। हर चीज मेहनत से होती है। आप सोच रहे हो आज के आज हो जाए तो नहीं होगी। और ये दुर्भाग्य है कि हम इकट्ठा नहीं होते हैं, इसलिए हमारी समाज के अंदर 2-2, 3-3 मर्डर हुए। बिल्कुल। इसमें कई मर्डर में हमारे कई नेता भी गए, पूजनीय संत जी योगी लक्ष्मणनाथ जी भी गए, बिल्कुल, और भी कई लोग गए। वहाँ पर हमें अब तक न्याय नहीं मिला। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य सर। की दो बात चार मर्डर की कहानी में तो मैं पत्रकार बनने के बाद में मैंने अपनी आंखों से देखे, लेकिन फिर समाज में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाएगी, इसलिए मैं उन लोगों को उजागर नहीं करना चाहता हूँ। बाकी मेरे पास एविडेंस भी काफी है, जो लोग रात को लाश वापस उठवाने की तैयारी कर लेते हैं, उनके पास में उनके आला कमानों का कॉल आ जाता है साहब। लेकिन क्या करें, लेकिन फिलहाल जो भी है, एक बार युवाओं को जगाने में हम लोग लगे हुए हैं अभी। मेरे पास रात के 1 बजे के करीब एक फोन आता है
ओम प्रकाश जी ने लिखा है, भाई साहब जो बात करो वो सबको मालूम पड़ना चाहिए, सोशल नेटवर्क से ही मालूम हुआ है, पहले किसी को मालूम नहीं था। बिल्कुल, इसलिए सोशल मीडिया जरूरी है। बिल्कुल ओम हाँ, प्रकाश क्या फोन आया था आपका? मेरे पास रात को 1 बजे फोन आता है जी कि चित्तौड़ के पास किसी देवासी बंधु की लाश मिलती है कुएं के अंदर। हाँ, वो एक वहाँ बिल्कुल इश्यू हुआ था। रात को 1 बजे कॉल आया, उसका नाम पता नहीं मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने तुरंत हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष से वहाँ पर बात की। जी जी, वहाँ के जो अफसर थे, एसपी साहब, उनका मैं बिल्कुल नाम भूल संगठन गया। का बहुत उनसे बड़ा बा- काम होता साहब। आपके पास एक आरएलपी एक ऐसा हथियार है, सोशल में जो मीडिया पर आप हमेशा आते थे तो आपका चेहरा भी सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल, और संगठन से बहुत बढ़िया काम होता है। आज आपके जिलाध्यक्ष वहाँ बैठे हैं हर जिले में। बिल्कुल बिल्कुल एसपी साहब से तुरंत बात की और उसकी 24 घंटे के भीतर भीतर जी, उस मर्डर का पर्दाफाश करवाया साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ध्यान है सर। सबके समक्ष है कि मतलब जो हत्यारा था उसे पकड़ा गया और जो भी उसमें सम्मिलित लोग थे वो हाँ पकड़े हाँ, गए। और होना चाहिए, तो- वो किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो तो असामाजिक तत्व था। बिल्कुल असामाजिक तत्व था। बिल्कुल और ऐसे ही मेरा हमेशा ऐसी कामना हो, जब भी अगर समाज के साथ ऐसी दुखदाई घटना कोई हो जाए तो उसका फैसला हम तुरंत करवा सके। हमारी बिल्कुल, इतनी पहुंच होनी चाहिए, हमारी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप अपने मन से ये डर निकाल दोगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, तभी वो काम होगा। आप तो ये सोचिए कि ये काम मैं करके रहूंगा, जी जी जी, तभी आप कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी, बहुत बेबाक तरीके से, और आज लोगों को ये भी मालूम चल गया कि चेतन जी परिपक्व कितने हैं, क्या इंटरव्यू देंगे, हर चीज का खुलासा आपने किया, परिपक्वता से बात की, नेता होने के सारे गुण आपके अंदर मौजूद है। और आपका जो घराना है वो भी हमने देखा है कि आपके पिताश्री हमको एक बार मिले थे, वो आपके भाई साहब की दुकान पे, वेटनरी की आपकी वहाँ पे दुकान है जो आपकी, और वहाँ आपके पिताश्री रिटायरमेंट है, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक से बिल्कुल, वो रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट है, और वो भी हमको मिले थे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी अतई हुई थी। और आप यहाँ पर आए हैं बेंगलोर में, व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा है और अच्छे एक भामाशाह भी हैं, और समाज के लिए आप अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है जो हर कोई नहीं कह सकता है। निश्चित तौर पे देखिए, मैं हनुमान जी का सिपाही हूँ। मैं हमेशा सुख दुख, चाहे किसी भी मतलब ऐसी परिस्थितियां आए, मैं हमेशा हनुमान जी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर मेरी समाज को मेरी आवश्यकता होगी तो चाहे वो आधी रात का समय हो, मैं तमाम पद, तमाम सुख सुविधाएं, चाहे वो कोई भी हो भविष्य में और अब जो भी हो, उन तमाम सुख सुविधा को मैं छोड़ दूंगा। पहले मेरे लिए मेरी समाज है, क्योंकि इसी समाज ने मैं पैदा हुआ हूँ, यही समाज ने मुझे आगे बढ़ाया है, इसी समाज के युवाओं ने मुझे प्रेम किया है, इसी समाज के युवाओं ने मुझे दुत्कारा भी है जब गलत होता हूँ तो। बिल्कुल माफी मांग लेते हैं साहब, मैं तो खुद कहता हूँ देखिए, जहाँ गलती है वो अपना समाज है, हो जाती है गलतियां, भूलें भी हो जाती है। निश्चित माफी तौर मांगने वाला बड़ा होता है, माफी देने वाला उससे ही बड़ा होता है। निश्चित तौर पर देखिए, युवाओं के कभी विचार रहते हैं, उनके विचार नहीं मिलते हैं, तो उनका हमें आदर करना चाहिए। बिल्कुल उनके भी विचार सुनने चाहिए, अपने विचार भी बोलने चाहिए, इसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मैंने देखा है गुर्जर जब आरक्षण उसके अंदर गुर्जर भाई काफी शहीद हुए थे, और वहां पे मैंने देखा बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे दे के अपने समाज के साथ वहाँ मंच पर एमबीसी समाज के लिए वहां पर बैठ जाते थे। और ये संकल्प हमारे अंदर भी जिस दिन आ गया, कुछ तो नेता जो हमारे लोग हैं वो ऊपर से ही सेटिंग करके टिकट लेके आते हैं, उनके पीछे लोग नहीं है। लोग जब पीछे आ जाएंगे और उनके अंदर शक्ति होगी तभी ये सारा कुछ होगा। तो दोनों ही तरफ से होना चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, लोग पीछे भी आए। तो जब कभी भी आप कोई देखिए, आप कहीं पर भी अब आप जो है आपसे मिलते हैं तो आपके आसपास आप आकर के बोले कि समाज के हर मुद्दे पर हम आपके साथ में, तो इनको हिम्मत आएगी, तो इनको हिम्मत मिलेगी। इनके पेज को भी लाइक करें, बिल्कुल इनके जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है चेतन भाई के, उस पर भी आप इनको लाइक करें, इनके अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें, आप हर तरह से इनको आप मजबूत बनाएं। एक मौका तो इनको आप दें, और मैं आशा करता हूं कि आप उस सारे मौके पर खरे पाए जाएंगे, क्योंकि आज मैं इनके साथ हूं, बेबाक तरीके से आप बात कर रहे हैं, और हर मुद्दे का जो युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको आपने जो है समर्थन किया है और आप साथ खड़े हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरा पेज चेतन बांजाकुड़ी है, जिस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और रही बात, मैं अभी मैं कुछ आपको बताने जा रहा था, लेकिन हाँ, हो जाता है कई बार। मैं आपको ये कह रहा था कि एक तो हमारी जो समाज है, उसकी जो देवासी समाज है, उसका केंद्र में नाम नहीं है, जिसकी वजह से एक हमारे समाज का आईपीएस ऑफिसर बनते बनते रहा है। इसका मुझे बड़ा दुख है। जो इस
इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये बातें क्यों नहीं है और इन बातों को हम कैसे कर सकते हैं। और आज ये देखिए, इससे एक बड़ा सुनहरा अवसर कभी समाज को नहीं मिलेगा जब हमारे एमबीसी समाज के विजय बैसला जी, वो भी देवासी समाज के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस व्यक्ति को कि वह शिक्षा से लेकर राजनीति तक समाज, देवासी समाज के साथ खड़े हैं। और कई ऐसे गुजर भाई हैं जो देवासी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमें उनसे सीखना है। मैं शिक्षा की बात कर रहा था तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि डूंगर जी ने बताया था, अभी जो मीटिंग हुई थी अपने नागरिक संस्था में, नहीं यहाँ तमिलनाडु के अंदर, तो उसके डूंगर जी मोटू का, नहीं डूंगर जी कमेंटेटर, अच्छा, जिनकी आवाज बड़ी डुगी राय का जी, बिल्कुल। बहुत ही सुरीली आवाज है उनकी और बहुत ही जोशीली आवाज है। तो उन्होंने बताया था कि हरियाणा के अंदर जो शिक्षा की नीति है उनकी, तो वो बहुत शानदार है। तो उनकी इस बात को मैं वहाँ हरियाणा जाऊंगा और शिक्षा की नीति जरूर देखूंगा। बिल्कुल, आप जाकर के हमें भी वीडियो भेजना। हमें वही शिक्षा की नीति अपने यहाँ अपनानी है और जब भी जाऊंगा आपको भी जरूर साथ लेकर जाऊंगा। साथ का तो अभी फिलहाल वादा नहीं कर सकते, लेकिन जरूर चलेंगे आपके साथ। लेकिन वीडियो आप जरूर भिजवाना, वहां से आप लाइव भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और बात चली विजय बैसला की, विजय बैसला जी को भी आपने समर्थन दिया है। हमने देखा विजय बैसला जैसे जैसे प्रवास अपने जालौर, सिरोही वगैरह गए, बाड़मेर गए या राजस्थान के कोने कोने घूमे, तो कई कांग्रेस और बीजेपी के नेता है जो उन्होंने जाकर के अपने कोई कामकाज में व्यस्त हो गए, जाकर के उनका स्वागत सम्मान नहीं किया और उनके स्टेज पर आके नहीं बैठे। और एक तरफ गुजर भाइयों ने शहीद हो गए और आज एमबीसी में 5% जो हमें आज आरक्षण मिला है उन भाइयों की वजह से, और हम लोग 10% ही उनके साथ में गए। अब जाना पड़ेगा। उनकी माताएं बहनें भी वहां पर रोड जो पटरियों पर जाकर के बैठ गई थी। तो अब वो टाइम नहीं रहा, अब जागृत होना पड़ेगा। और आपने विजय बैसला जी को भी सैल्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद है अब आपको। और हम चाहेंगे इस बार कि बहुत ही अच्छी आपने बात कही है, तो लास्ट में एक बार वापस अपील सुन लेते हैं आपकी। देवस समाज को आप क्या अपील करना चाहेंगे, तो अपील सुन करके रामासमा करेंगे। और आप सभी लोग चेतन भाई का सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने हर मुद्दे पर हमारा सपोर्ट किया, समर्थन किया है और सामने खुल करके आए हैं। अब इनके पास में कॉल भी आएंगे, देखना, क्योंकि रिश्तेदारियों के तार बहुत जुड़े हुए हैं। चेतन भाई आपने ये क्या कर दिया, ये क्या बोल दिया, वापस आप ऐसा बोलो, वैसा बोलो, ऐसा बोल देना, वैसा बोल देना। विजय राम जी स्वरूपपुरा की हमने जो रिकॉर्डिंग डाली थी, 6 साल जो उन्होंने काम किया था, तो आती कॉल आगे, वो बोले मैं थूक के नहीं चाटूंगा, मैं 6 साल पुष्कर में मैंने काम किया है और मैंने जो बातें बताई सही बताई है। तो अब आप तो उस एक बहुत अच्छे कद के नेता हैं, अपने राजस्थान स्तर के नेता है, तो आपने कई सारी बातें बोली है और हमको इनवाइट किया, लक्ष्मणनाथ जी और हम दोनों को। आपने हमको आइसक्रीम खिलाई थी उस दिन और हमको कहा कि आप आना। बाबूजी ने कहा हम दोनों, राजू जी हम दोनों जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा बिजी होने की वजह से बाबूजी ने कहा मैं अगली बार जो है नेक्स्ट चरण में आऊंगा तब जाऊंगा। और हमने कहा हम आपसे बिना मिले नहीं जाएंगे। तो अभी सभी भाई लोग, आप सभी लोग रामासमा करें, दुनिया देख रही है आपको, जुड़ी हुई है आपसे। और क्या अपील लास्ट में आप करना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही अपील करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे संगठन हैं, जहाँ पर हिसाब किताब की गड़बड़ी आ रही है उसे आपको स्पष्ट करें। सभी लोग अपना हिसाब किताब बराबर रखें और समाज को शिक्षा के प्रति कितने जागृत कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य शिक्षा का है, ना व्यापार का है, ना राजनीति का है, सबसे ज्यादा शिक्षा का है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप बड़े से बड़े सारे काम हो जाएंगे, बड़ा सा बड़ा मुकाम आप पा सकते हो, और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता है और हमारे जो युवा है उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचना समझना होगा। हमारे बच्चों को शिक्षा देनी होगी और शिक्षा के जरिए ही हम ये सारे रास्तों जो बंद पड़े हैं उनकी चाबी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, और उसी के जरिए हम ये रास्ते खोल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और एक में कि हमारे समाज के एमएलए हो, मैं कह रहा हूँ एमएलए बनने का सपना मत देखिए, आप मुख्यमंत्री बनने का, राज्यपाल बनने का, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखिए। वहाँ ऊपर के पद की बात सोचिए, ये छोटी सोच मत रखिए, क्योंकि आप जितनी छोटी सोच रखोगे उतना आप कम आगे बढ़ पाओगे। आप सोच अपनी बड़ी रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें कही है। तो इन चीज़ों को, शिक्षा और राजनीति दोनों ही पैरेलल चलाइए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर लोगों की सेवा कीजिए, दिल से सेवा कीजिए, लोगों के साथ में चीटिंग मत कीजिए, लोगों के साथ में गेम मत खेलिए। अगर आपको लोग साफा और माला पहनाते हैं, अगर आपको लोग युवा नेता बनाते हैं या आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं या प्रदेश सचिव बनाते हैं, अगर आपको समाज में कोई जगह मिलती है, तो जैसे ही लोग आपके पास में आते हैं कोई थाने के काम, तो उनको लूट करके पुलिस वालों के साथ मिलकर के पैसा मत ऐंठ लीजिए। रातों रात उनके यहाँ पे कई गड़बड़ियां कर देते हैं। कई लोग ऐसे नेता भी देखे, ऐसे पंचों को भी मैंने देखे, जो ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई जो यहाँ पे बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मत गेम कीजिए, लोगों के सामने जो साथ में अच्छी तरह से पेश आइए, उनकी दिल से सेवा कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, उनके लिए भूख हड़ताल कीजिए, धरने प्रदर्शन में बैठ जाइए, तो आपके साथ में हजारों लाखों युवा जुड़ेंगे। लेकिन नाम थोड़ा सा हो गया और फिर थाने में जाके उन लोगों का आप पैसे खाने शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही आप लोग गलत करते हैं। और मैं एक्सपोज करूंगा उन लोगों को। और लोग, जब बात आ गई मरवाने की, मेरी पत्नी को विधवा करने की, छोटे बच्चों को अनाथ करने की जब बात आ जाती है, इन लोगों को छोड़ेंगे तो नहीं। फिलहाल समाज से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और समाज साथ में आया भी है, तो समाज सारा फैसला करे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। वहाँ आइए, सारा कुछ आप काम करवाइए। और जो लोग दोषी हैं, आशु जी की मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, कौन कौन लोग दोषी है, उन लोगों को पकड़िए। कौन कौन लोग जवाबदार है, उन लोगों को पकड़िए। और आज हम जब जाते हैं तो राई का बाग है, अभी भी कुछ भी नहीं करा पाया समाज और ये नेता। क्योंकि अगर ये समाज से ये सरकार से लड़ेंगे तो इनको टिकट नहीं मिलेगा, इनको वापस पदों से उतार दिया जाएगा। तो ये लेटर पैड पे और लिख के क्यों नहीं देते हैं कि अगर ये हमारे समाज के मुद्दे नहीं सुलझाते तो हमें नहीं रहना सरकार में। इतनी हिम्मत नहीं है इनकी। और हडमल जी का वहाँ पर स्थान पर वो जो पैनरमा में स्थान नहीं दिया गया, सारे काम ठंडे पड़ जाते हैं। तो फिर युवा भी सब देख रहा है, नेताओं को देख रहा। तो राजू जी, अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप युवा साथी एक हुंकार भरिए। चाहे हडमल जी का मामला हो, चाहे आशु जी का मामला हो, चाहे राय का बाग का मामला हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको दामन देकर आपके सामने घुटनों के बल बिठा देंगे। बिल्कुल, अगर आप साथ रहेंगे तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। आपको साथ देने की आवश्यकता है। 100-200 युवा, 300 युवाओं को साथ आना पड़ेगा, तब होगा। देखिए, इन सारी चीजों में सबसे बड़ी संख्या बल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, उसमें संख्या बल के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। इसे आपको एक रणनीति के तौर पर अपनाना होगा। अगर आप 200-300 युवा भी पहुंच गए तो भी अगला आदमी आपके समक्ष दौड़कर आ जाएगा। बस हुंकार भरने का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। 20-20 लोग मिलकर के प्रस्ताव ले लेते हैं। और जब भी हडमल संघर्ष समिति का कोई मीटिंग हुई तो मैंने देखा वहां पे कितने लोग आए थे। और जब भी इन संख्या बल कम होने की वजह का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, तो संगठन बिल्कुल सही कहा कि संगठन बनाइए और एक साथ धरातल पर आने की एक बार कोशिश कीजिए। देखना हम लोग जीतेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें जो है कहेगी कि आप लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। और ये देश आजाद होने के बाद में ये सब कुछ जो मीडिया के थ्रू, हमारे थ्रू बातें चल रही है, अगर ये मौका खो गया, अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर जीत नहीं पाया, आप लोगों ने हरा दिया, धरातल पर आप लोग पीछे नहीं आए, तो फिर ऐसा मौका कभी दोबारा जिंदगी में आपके समक्ष नहीं आएगा। तो बिल्कुल सभी लोगों का धन्यवाद जो जुड़े हैं। आप सभी लोगों का हौसला जो आप लोगों ने हमारे जो अफजाई किया है और साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1 घंटे से, हम लोग 1.5 घंटे से, और लगातार धमाधम आप कमेंट और लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मी चंदन भाई भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में और भी लोग हैं, सभी लोग रामा समा कर रहे हैं। और आप सब लोगों को धन्यवाद है। यूपी से भी एक अभी कॉल आया है, यूपी से, और एक्सिस बैंक में पवन जी भाई साहब यूपी में। और यूपी में देवासी समाज लिस्टेड नहीं है। देवासी समाज सरकार में ही लिस्टेड नहीं है। 2 से 5 हजार की हमारी जनसंख्या वहाँ बताई जा रही है। तो यूपी में जितने भी देवासी भाई है, पवन जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ वहाँ पर कि आप सभी को बोलना कि अपने संस्था रजिस्टर्ड कराएं और हम लोग आएंगे। और ये बात खेमजी केयर, गोवर्धन बाग केयर सबके नॉलेज में भी है। तो यूपी में भी जो है वहाँ पर योगी जी को आप लोग दें ज्ञापन, हम लोग भी यहाँ से आएंगे साथ में। और संत नाथ जी महाराज का ये जो है वहाँ पर यूपी में अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि योगी जी खुद उनको प्रणाम करते हैं। तो ये बात आपकी पहुँचाई जाएगी कि यूपी के अंदर देवासी समाज को लिस्टेड किया जाए। धन्यवाद सभी को। जी जी, यूपी की बात आई है तो यूपी के अंदर पाल समाज जो कि भेड़ पालक का काम करता है, और ऐसा माना जाता है कि वो भी देवासी समाज के समक्ष ही समाज है। देवासी समाज की ही पशुपालक समाज है। देवासी समाज की ही एक धारा, एक शाखा हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तो उस समाज के अंदर उमेश पाल का हत्याकांड हुआ है यूपी के अंदर, तो उसके लिए भी हमें संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमारे न्याय मांगे,
बिल्कुल, क्योंकि- वो हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो देवसी नहीं है, पाल जो है देवसी नहीं है, बघेल जो है देवसी नहीं है, धनगर जो है देवसी नहीं है, निकर रेबारी, हम आपको बताना चाहेंगे रेबारी देवसी राय का एक कौम अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी वो हमारे जिस प्रकार से किसान एक कौम है जिसके अंदर सभी जातियां जो खेती करती है वो किसान है, तो जो पशुपालन करते हैं वो सैफर्ड है, तो वो पाल हमारे भाई है, बघेल, गडरिया, धनगर, कुरबा, ये हमारे सब भाई हैं। हम पशुपालन हम लोग चरवाहे हैं, तो हम इनके साथ में है। तो इस प्रकार के कहीं पर भी होता है तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल साथ दें। सभी को धन्यवाद है और जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सभी लोग।